Hey Deephearts, welcome back to my channel. For those who are new in this channel, don't forget to subscribe my channel. In this video, I'm gonna share with you 10 tips for college freshers. Without wasting time, let's get started. Tip number 1, जब आप फर्स्ट डे कॉलेज जाओगे तो ये मत सोचना कि बस मैं यहाँ की रानी हो गई या फिर मैं राजा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कोई भी भाव नहीं देगा और ना आप किसी को देना, ठीक है। तो अननोन होते हैं हमें नहीं पता होता, तो हमें हेल्प चाहिए होती है तो आप ले सकते हो, बट किसी को भाव देना मत, ठीक है। और ना कुछ ओवर थिंक करना कि बस मैं ही हूँ यहाँ का राजा, यही यहाँ की रानी। टिप नंबर 2, जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी की भी वहाँ पे नीड होगी और आप जाओगे डेफिनेटली। सो अगर आप जाओगे तो जो वहाँ से आप बुक इशू कराओगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो बुक खोए ना। अगर वो खो गई ना एक बार, तो उसका जो रिफ़ंड करने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। क्योंकि कॉलेज में यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फॉर्म लो, फॉर्म फिल करो, बैंक जाना पड़ता है उसके लिए रिफ़ंड करने के लिए। कॉलेज के बैंक में ही वो हमें पेमेंट देनी होती है जो हमारी बुक की होती है, और बुक का प्राइस पता करो कितनी प्राइस थी दुकान, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है वो सब में। तो अपनी जो बुक लोगे तो उसे संभाल के रखना, खोए वोए ना बस। टिप नंबर 3, 75 अटेंडेंस होना इज़ कंपल्सरी, क्योंकि अगर 75 अटेंडेंस नहीं होगी आपकी तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम तो दूर की बात होगी, अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको एडमिट कार्ड लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। तो चक्कर मत काटना यार, क्लास ले लेना अपनी। स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था, 75 बोलते थे बट उसके बाद भी बैठने दिया जाता था, बट कॉलेज में ऐसा नहीं है। इट्स रियलिटी कि 75% अटेंडेंस होना इज़ वेरी 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 कंपल्सरी, ओके। टिप नंबर 4, तो कोविड से पहले था कि जुलाई अगस्त में कॉलेज ओपन हो जाते थे, और वो जुलाई अगस्त का टाइम क्या होता है, इलेक्शंस का। उसमें इलेक्शंस होते हैं और जो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको आपके सपोर्ट की, आपके वोट की नीड होती है, तो वो उसी वजह से आपसे बात करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं। और अगर वो एक बार इलेक्शन जीत जाए तो उसके बाद कौन है तू वाली बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपके पास भी कोई सपोर्ट या फिर वोट के लिए आए तो भी नॉर्मल, हाँ ठीक है भाई, ओके, बस दैट्स इट। और अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो उन्हें ज्वाइन करो, उनसे सीखो कुछ, तो ठीक है, अदरवाइज तो ये वेस्ट है। टिप नंबर 5, सो हर कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, लाइक डांस सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, हर तरह की सोसाइटीज़ होती है। जो भी आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट हाँ, ज्वाइन करने से पहले यू मेक श्योर कि आपको उसका टाइमिंग पता हो। क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था डांस सोसाइटी कॉलेज में अपने, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम्स में जा रहा था, मैं एक भी क्लास नहीं ले पा रही थी उसमें, तो मैंने वो छोड़ दिया था कुछ टाइम बाद। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन करो, अच्छी बात है सोसाइटीज़ ज्वाइन करना। तो टिप नंबर 6, सो रैगिंग होती है क्या कॉलेज में? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रैगिंग नहीं होती है। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ड्यू एक्सपीरियंस वाली, तो उसमें मैंने शेयर किया हुआ है रैगिंग के ऊपर अपना थोड़ा सा पार्ट जो भी मेरे साथ हुआ था फर्स्ट डे, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो, आप देखना एक बार जाके। तो डर मतलब सबको लगता है यार, क्योंकि हमने टीवी में, फिल्म में बहुत ज़्यादा रैगिंग वाले देख लिए हैं कॉलेज में, स्कूल में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है रियल लाइफ में। पहले तो होती थी बट अब नहीं होती है, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तो बी फ्री। रैगिंग के ऊपर सोचना बंद कर दो, सब मिथ की रैगिंग होती है। टिप नंबर 7, तो जो कॉलेजेस में फंक्शन प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें लड़ाई होती है और बहुत गंदी होती है, क्योंकि बहुत टाइप्स के लोग वहाँ पे आ जाते हैं। कॉलेज के अलाउड होते हैं हर कॉलेज में जाना, तो बस आईडी हमें चाहिए होती है तो हम उससे कॉलेज में जा सकते हैं फंक्शंस वगैरह में। तो उसमें बहुत तरह के लोग आ जाते हैं और वो मतलब मिसबिहेव हो जाता है कुछ लोगों का, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। एक बंदे को लाइक 10-10, 15-15 लोग मिलके मार रहे हैं, भाई आप देखते रह जाओगे, वो बंदा घायल हो जाएगा पूरा, लाइक कोई भी नहीं हो जाता यार। तो बहुत गंदा हाल है। अगर आपको फंक्शंस में जाना है कॉलेज के तो सेफ होके जाना है, अवेयर होके जाना है इस बात से। टिप नंबर 8, जो आपके मीट्स हैं उनके साथ मिलजुल के रहना है, लाइक उनसे कट के नहीं रहना है, अलग नहीं रहना है, क्योंकि आपके साथ वो 3 साल रहते हैं, तो उन क्लासेस में से आपके ऑलमोस्ट फ्रेंड बनते हैं। टिप नंबर 9, तो किसी से भी ज़्यादा चेप होना नहीं है, लाइक तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, नो 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 मीन्स नो।
तो अगर आप ज़्यादा उसके चेपोगे या फिर उसमें ज़्यादा घुसोगे तो वो खुद ही सोचने लगेगा यार पागल वागल लगेगा, ये आपके सामने नहीं कहेगा बट ऑन द बैक वो डेफिनेटली कहेगा। तो बी इन योर एटीट्यूड, तो अपने में रहना है, टशन में रहना है, कोई डरने वाली बात है नहीं। बट सबसे ज़्यादा गर्ल्स का होता है कि यार क्या पहने, लड़कों को इतना नहीं है, लड़के तो भाई 10 दिन भी कपड़े पहन के चले जाएंगे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बस गर्ल्स का होता है कि यार हर दिन उन्हें नया चाहिए होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप सिंपल जाएं, कैजुअल में जाएं। कैजुअल कपड़े भी हम अच्छे से अगर हम पहने, उन्हें कैसे हमें पहनना आना चाहिए, वरना हम कैजुअल में सिंपल में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। बस यही मेरी सजेशन है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, टू कमेंट्स, टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।